देखो प्रश्नावली 5.3, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 14 पर 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब सम संख्या और विषम संख्या तो पता होगा। सम संख्या ऐसी संख्या जो कि जिसके इकाई अंक पर क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 आए, ठीक है ना। और विषम संख्या इसके अतिरिक्त क्या क्या आ जाए 3, 1, 5, 7, 9, ठीक है। तो इसका एपी जो बनेगा अरिथमेटिक प्रोसेस तो ये बनेगा 1, 3, 5, 7 डॉट 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 और अंतिम पद बनेगा 49, क्योंकि देखो 50 है, ठीक है ना। 50 हो जाएगा, विषम संख्या नहीं है, सम संख्या, क्योंकि इसकी इकाई अंक पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है ना। 30 का बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, ये 49 बन जाए वो बन जाएगा 49 तक, ठीक है ना। इसकी एपी बन जाएगा। अब एपी बन गया तो इसमें हमको क्या है ये पता चल गया ये क्या है 1 है, ठीक है। डी हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं, डी क्या होगा a2 माइनस का a1, तो a2 का मान है 3 और a1 का मान है 1, ठीक। तो ये आ गया 2, तो डी का मान क्या आ गया 2, ठीक है। अब पहले हमको n ज्ञात कर ले, ठीक, क्योंकि अब ये पता नहीं कि कितने पद हैं। और इसमें और एक चीज हमको पता है, क्या पता है वो an पता है, मतलब अंतिम पद कितना है 49, ठीक है ना। सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यही तो सूत्र होता है एक, ठीक। मान रख दो an का मान क्या है 49 बराबर a का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 2, ठीक। इसे एक कोई साइड पक्षांतर कर दें, ठीक है ना। जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49 माइनस का 1, ठीक है ना, बराबर n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। अब देखो ये घटेगा तो ये 48 बराबर n माइनस का 1, ठीक। अब ये गुणे से हटेगा बट्टे में आएगा, ठीक है, बराबर किस साइड, तो ये 48 बटे 2 बराबर n माइनस का 1, ये कटेगा तो 24 दूनी 48 होता है, ठीक है। तो कितने बार में कट जाएगा 24 बार में, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, ठीक है ना। तो ये क्या आया 24 बराबर n माइनस 1। अब ये 1 जो है तो ये फिर से पक्षांतर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको तो n का मान निकालना है। तो ये 24 बराबर 24 माइनस का बराबर किस साइड होगा प्लस का बराबर n, ठीक है ना। 24 एक 25, n का मान क्या निकला 25, ठीक है। ये हमको मिल गया n का मान। अब क्या बोला है कि इसकी संख्याओं का मतलब 0 से लेकर 50 तक के बीच जो जितनी भी विषम संख्या हो तो उनका क्या ज्ञात करना, हमको योग ज्ञात करना। तो ये तो पता चल गया कि 25 संख्या प्राप्त है, ठीक है ना। कितनी संख्याएं हैं 25। अब इसमें योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है क्या, यहां से Sn बराबर n बटे 2, फिर होता है नहीं a प्लस an वाला सूत्र लगा दो, ठीक है। ये वाला लगा देंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकला, क्योंकि अपन को a का मान भी पता है और an का भी मान पता है, ठीक है ना। n भी का मान पता है, तीनों का मान पता है, तो ये वाला सूत्र क्यों लगाए। ये जो एक और है Sn बराबर n बटे 2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है जब हमको ये तीनों पता हो। तो Sn बराबर n का मान ये 25, ठीक, बटे 2, अब ये a का मान 1 ये रहा, ठीक है ना, और an का मान 49, ठीक। अब ये Sn बराबर 25 बटे 2 गुणे, इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह रहता है, ठीक है, 49 एक 50, ठीक। इसको काट दो तो 25 बाद में कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, ठीक है। और 25 गुणे 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 के स्क्वायर होता है 625, तो वही तो है
ठीक है ना। 25 गुणे 25 करेंगे तो आ जाएगा 625, क्योंकि 6 उसके स्क्वायर 25 के स्क्वायर 625 होता है, ठीक है ना। और 25 का स्क्वायर ही तो ये लिखा है 25 × 25, ठीक है।